Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Week in Review. Assalamu alaikum आमना. वालेकुम सलाम हसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट बस इसके पीछे क्या राज है? नहीं कोई ये राज नहीं तख्ती सी क्या आपने उठाई हुई है? हसन, इस तख्ती की बड़ी हिस्ट्री है। जी जी ये जरूर। एक्चुअली अब्बू की तख्ती है। अच्छा और अब्बू ने को 50 साल इस पे कार्टून बनाए हैं अच्छा, अपना माशाल्लाह। कागज रख के। हाँ हाँ अच्छा। तो अब वो क्योंकि रिटायर हो गए हैं और इस तख्ती पर अगर आप नोट करेंगे ये स्क्रिबल सारे मेरे बचपन के हैं। अच्छा हाँ, हुए ये हुए। आपने लिखे हुए? कोई बचपन में कोई, ओहो तो मैंने ये अच्छा। उनसे ले ली। मैंने जबरदस्त। कहा ये आप मुझे दे दें क्योंकि जबरदस्त। मेरी स्क्रिबल्स हैं और मेरी कुछ यादें हैं। ब्यूटीफुल 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 गुड लक तख्ती ब्यूटीफुल। जी। इसी बात के ऊपर कुछ नया शेर हसन, इरशाद इस हफ्ते का वर्ड ऑफ द वीक क्या है? गिरगिट। गिरगिट। हाँ जी। अच्छा प्लीज एक्सपैंड। जी मैं आपको बताती हूँ हसन, मुकद्दर में सैफू ने कोई ऐसा रंग बदला कि एक दहाड़ते हुए शेर से वो एक भीगी बिल्ली बन के रात को आंसू बहाने लगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, मैंने मुकद्दर का ये एपिसोड देखा है एंड आई हैव अ लॉट टू से So अबाउट do I, I have so a do lot to I, say about so do I. Anyway, गिरगिट की तरह सैफू ने रंग बदला। जी। गिरगिट की तरह अबीरा ने रंग बदला। कहाँ वो एक स्पॉइल्ड ब्रैट थी हाँ जो कि इश्क करती थी एक बंदे के साथ और हम्म। किसी का, कहाँ वो बेचारी कहती है कि मुझसे अलग ना करें साथ को बेचारी। फिर जी जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कश्फ में अकमल ने जो रंग बदला कि अपनी सुहाग रात पे उसने अपनी बीवी के आगे उस मतीउल्लाह बंदे को hand over कर मतीउल्लाह दिया। का हैंड ओवर कर दिया। आई मीन शॉक, That was, yeah, shocking. creepy. We will get to it. Creepy like nothing, nobody's business. It was like so creepy. yeah. इर्तिजा ने तो खैर रंग बदल ही लिया था और वो बदला रहा और कुछ नहीं हुआ उसका, तो वो ऐसा गिरगिट मुश्क में निकला। हमें झलक आई बदलते हुए रंग की। मगर मुश्क तो पिछले हफ्ते हो गया था ना। अच्छा मुश्क कैरेक्टर में। हाँ, अच्छा मैं कहा मुश्क ड्रामे की बात कर रहे हैं। मुश्क ड्रामा सैटरडे को आया। जी जी, मुश्क में मुझे कोई नहीं बदलते- सैटरडे हमने कौन सा, नहीं मुश्क हमने रिव्यू किया हुआ है। हाँ। किया हुआ है। हाँ। नहीं मुश्क जो किरदार है मुश्क, मुझे उसमें कोई तब्दीली नजर अच्छा, नहीं ठीक आई है। जी। लेकिन जो तब्दीली मोहब्बत तुझे अलविदा में शफक में आई है, मैं कहती हूँ कि शफक तो कोई ऐसी प्यारी बच्ची बन गई है। ऐसे उसने अपने 2 कर्ल्स डाले हुए और जी। ऐसे पहले वो शाहान के पीछे छुप जाती है, फिर वो ऐसे करके जी। अपने अबू जी के पीछे छुप जाती है, तो ऐसे लगता है जैसे कि ये वो किरदार ही नहीं है। बिल्कुल। तो लिहाजा इस हफ्ते का कीवर्ड और जलन में कोई गिरगिट। तब्दीली नहीं आपने? जी वहाँ हम चाहते थे तब्दीली हो लेकिन नहीं हुई। तब्दीली आ नहीं रही, आई भी नहीं। आई भी नहीं और आई भी नहीं। और जहाँ हम चाह रहे थे कि तब्दीली आए कि शायद अस्फू में आ जाए या इवन अगर मीनू में आ जाए, थोड़ी सी मीनू, कोई तब्दीली नहीं आई। अफसोस। एक तब्दीली बिखरे मोती में आई कि जी। वहां पे जुल्फी ने जो है वो काम करना अच्छा, शुरू कर अच्छा। दिया, तो एक तब्दीली वहां पे भी आई। अच्छी तब्दीली आपके है। बगैर देखे ही ये एक गिरगिट का लफ्ज़ वहाँ गिरगिट तो खैर वहां पे नहीं, अच्छी एक तब्दीली आई है हाँ। जुल्फी में। ठीक। बट एप्ट आपने बिल्कुल एक निकाला है जी हसन, लफ्ज, उसके तो लिए इसको आपको एलैबोरेट कर। अच्छा हमने, लेकिन इससे पहले कि हम इन ड्रामों की तरफ जाएं और उनके बारे में डिटेल में बात करें, एक चीज जो मैंने डिस्कस, एक नहीं बल्कि 2 चीजें हमने जी। डिस्कस करनी थी विच जी। आर रिलेटेड टू आवर Previous, वीकेंड इन रिव्यू। जी। पहली चीज तो ये है कि ज़िबाइश का हमने रिव्यू नहीं किया। आमना ने ज़िबाइश देखा था, मैंने ज़िबाइश देखा भी नहीं था, और आमना ने ज़िबाइश देख के अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस किया। जहां तक मेरी अकल, समझ जी। और अंडरस्टैंडिंग है, जी आपने ये बोला कि ज़िबाइश का प्लॉट इतना रिडिकुलस है, जी। इतना कोई स्टूपिड है जी। कि बंदा उसको गिल्टी प्लेजर में देख सकता है। यही बात हुई थी। मैंने एग्जैक्टली ये कहा था कि कुछ उसकी जो जड़ें पकड़ रहा है उसका प्लॉट। जड़ें पकड़। एक्चुअली मैंने ये कहा था कि ऑल ओवर द प्लेस है, जड़ें पकड़ रहा है, और हमने ये कहा था कि गिल्टी प्लेजर बनने के पूरे वो गिल्टी रखता प्लेजर है। बनने के पूरे जी। चांस है। क्या आप लोग इतने बेवकूफ हैं या हम लोग इतने कोई बेवकूफ हैं कि हम लोग अपना थॉट सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि आपको ये लगा कि इसमें ज़िबाइश की तारीफ हो रही है? किसी ड्रामे को ये कहना कि उसका प्लॉट इतना रिडिकुलस है कि वो हमारा गिल्टी प्लेजर बन सकता है, जैसे कि थोड़ा सा हक था, और थोड़ा सा हक का आपको याद होगा हमने कितना मजाक उड़ाया, तो इसका आपने इस पूरी कॉन्वर्सेशन से आपने ये डिड्यूस किया कि हम ज़िबाइश की तारीफ कर रहे हैं। मतलब आर वी नॉट क्लियर इनफ इन दिस? मैंने तो देखा भी नहीं, मैंने तो हाँ, देखा भी नहीं। मैंने तो, आपने जो बात की उस पर मैंने कहा कि हाँ यार इंटरेस्टिंग, मजे की बात लग रही है। जैसे मैं बोलूं जामिन ने दूसरी शादी करके उधर आ गया, हाँ। मजे का तो वो था, बट इससे आपको ये कैसे आपने डिड्यूस कर लिया कि हम टीवी ने हमें पैसे दिए हैं, या हम टीवी ने पैसे दिए हैं, या हमें सुल्ताना आपा का इंटरव्यू किया या है, सुल्ताना इसलिए हम आपा ने हमें प्रेशर में आ पर्सनली गए बोला है कि ज़िबाइश रिव्यू करो और तारीफें करो? हैं। हाँ जी।
और जहाँ तक ज़ारा मैंने ना देखना है, मैंने ना रिव्यू करना है। आपने नाराज हो गए नहीं, आप? मैं मुझे ये मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होती चीजें, ये जो करते हैं ना बंदे को मेंटली तौर पे, मुझे इतना फ्रस्ट्रेट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं तो अब कमेंट्स में जवाब भी नहीं देता नेगेटिव कमेंट्स के। आई कांट टेक दिस एनीमोर यार। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, सुल्ताना आपा की जिंदगी में और कोई काम नहीं है और हमारी जिंदगियों में और कोई काम नहीं है। उनकी जिंदगी का भी सबसे बड़ा मकसद और हमारी जिंदगी का भी सबसे बड़ा मकसद है ज़ेबाइश को कोई कुछ ना कहे भाई, ज़ेबाइश को हमने प्रोटेक्ट करना है। ज़ेबाइश इतना कोई बुरा ड्रामा था कि हमसे देखा नहीं गया, हमसे देखा ही नहीं गया, इतना वो बुरा ड्रामा था। और अभी भी हम तभी देखेंगे और करेंगे। मैं नहीं देखूंगा भाई। अच्छा, आपने देखा? नहीं, मैं नहीं, मैं ये आप कॉमिक रिलीफ नहीं लाना चाहते लोगों की जिंदगी में? कॉमिक रिलीफ लाना चाहता था, लेकिन मैं ये इल्जाम नहीं सह सकता कि हम टीवी ने हमें पैसे दिए हैं या सुल्ताना आपा ने हमें डायरेक्टली बोला है कि ज़ेबाइश को रिव्यू करो तो इसलिए हम रिव्यू कर रहे हैं। ठीक हो गया। नहीं, मुझे नहीं देखना। बट आई विल से दिस कि ये जो आप लोगों का माइंडसेट है ना कि किसी ड्रामे को देखो और उसकी चीर फाड़ कर दो और ये कह देना कि रिडिकुलस प्लॉट है, काफी नहीं है, उसमें से उसको छुरियां घोंपो सबके पेटों में जाके और छुरी घोंप के फिर ऐसे ट्विस्ट करके फिर बाहर निकालो, फिर आपकी जातों को सुकून मिलेगा। ये बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है यार। कुछ खुदा का खौफ करें यार। वो लोग इंसान है जो लोग एसोसिएटेड ना, आपको उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं पसंद आ रही, ठीक है, खत्म करें बात। नहीं, और बुरी भी है, और बुरी है। हाँ, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने जब शुरू के 2 एपिसोड्स देखे थे, ज़ारा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी थी, ठीक है। मैंने जो शुरू के 2-3 एपिसोड देखे थे ज़ेबाइश के, उसमें प्लॉट बहुत बुरा था, ठीक है। मैंने जो शुरू के एपिसोड देखे थे 2-3 ज़ेबाइश के, उसका स्क्रिप्ट बहुत बुरा था। तसल्ली मिल गई है आपको? खुश हो गए आप अगर कुछ ऐड करना चाहें? नहीं, मैंने तो कह दिया था कि ज़ारा's परफॉर्मेंस वाज वेरी स्कैटर्ड। हाँ, अच्छा, आपने ये कहा स्कैटर्ड का सिनोनिम फैबुलस होता है आप लोगों की डिक्शनरी में? मुझे जरा वो डिक्शनरी दिखाइएगा। अच्छा, बस इट्स ओके। No, Amna, the amount of effort we put into these dramas, these guys deserve to know that. 8 ड्रामे तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। वीकेंड इन रिव्यू पे हम 5 ड्रामे करते हैं, कितने 13-14 ड्रामे हम आप लोगों के लिए बैठ के देखते हैं, एक एक सीन उसका देखते हैं, उसके ऊपर नोट्स बनाते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। आपको लगता है कि ये आसान काम है हमारे लिए? ऊपर से फिर आप हम पे ये इल्जाम भी लगाएं कि हम जो है वो किसी के कहने में आगे करें या ड्रामे को प्रमोट करने के लिए करें या पैसे हमें मिलने उसके करें, तो नाजायज बात है ना। जी, हसन थोड़े जज्बाती हो गए, तो हसन कुछ और है या यही 2-3 इश्यूज? नहीं भाई, यही 2-3 अच्छा, इश्यूज थे, जिसमें एक ज़ेबाइश को लेके ये था कि हमने देखना शुरू किया तो पहली बात ये कि हमें हम टीवी ने पैसे दिए हैं, पहला इशू। नहीं, हमें हम टीवी ने पैसे नहीं दिए। दूसरा, हमें सुल्ताना आपा ने डायरेक्टली बोला है, यकीन मानिए सुल्ताना आपा जिस दिन हम गए थे, उन्होंने हमसे कोई किसी ड्रामे के रिव्यू के ऊपर बात की नहीं, सिर्फ ये बोला कि आप लोग बहुत अच्छी बात करते हैं। उन्होंने जो भी बात की तारीफ में की, उन्होंने किसी हमारे नेगेटिव रिव्यू के ऊपर ये नहीं किया। सबात का रिव्यू आप लोगों के सामने है और दूसरे दीगर ड्रामों के रिव्यूज हैं, उन्होंने हमें ये कोई बात नहीं की कि आप फलां का ये रिव्यू क्यों कर दिया और ये क्यों कर दिया, उसका क्यों नहीं करे, उसका क्यों नहीं करे। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि आमना ने सिर्फ ये बात कही थी, कोई तारीफ नहीं की थी। आपने क्या बोला था कि खुद भी तो जड़ें पकड़ रहा है प्लॉट, जड़ें पकड़ है। और मैंने आपको बताया था, देखा हमने, क्योंकि मैं और माविश, मेरी कजन आई हुई है, हमने टीवी लगा हुआ था और वो आ गया और हमने देख लिया और हमें बड़ी हंसी आई देख के, और इट वाज लाइक अ कॉमिक रिलीफ रियली। अब मैं जाता हूँ, थोड़ा सा पानी पीता हूँ ठंडा जी, और फिर आप भी रिव्यूज की पानी तरफ पिए चलते ठंडा, हैं। और फिर हम आते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद और कैरी ऑन करते हैं अपना वीकेंड रिव्यू। हसन, तो अगर आप जरा ठंडे हो गए हो तो अब रिव्यूज की तरफ चलें। हाँ, शुक्रिया, आपने मुझे ठंडा पानी पिला दिया जी, उससे अब मैं बेहतर फील कर रहे हैं। चलें, शुक्र है अल्लाह का। जी, रिव्यूज की तरफ आते हैं। जी हसन, बट आपने अपने शेरो शायरी और सारी जो आपने खूबसूरत एक इंट्रो किया, उसमें आप 2 ड्रामे भूल गए, मसलन प्रेम गली और नया ड्रामा दुल्हन। देखा आपने दुल्हन? हसन, कोशिश की मैंने देखने की दुल्हन, मगर पूरा नहीं देख सकी, और हम उस पर बात करेंगे डिटेल में। प्रेम गली में तो कोई ऐसा कैरेक्टर गिरगिट की तरह नहीं जिसने रंग बदले, तो वो उसमें आता नहीं था ना। तब्दीली आई है वैसे प्रेम गली में, आपको लगता है ऐसा? हाँ, फील्स आपको हो रही है? हाँ, मुझे लगता है। खैर, उसकी बात करेंगे जब हम प्रेम गली की बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं मुकद्दर से। जी हसन, शुरू करते हैं मुकद्दर से। मैंने आमना आपके सारे रिव्यूज सुने हुए थे जी, ठीक है, और मैंने अपने व्यूवर्स के कमेंट्स भी देखे हुए थे जी। मेरा पूरा जो मकसद था ये एपिसोड देखने का मुकद्दर, कि हमारे कुछ व्यूवर्स बार बार ये कह रहे थे कि हम लोग
रायमा के जो भी जो कैरेक्टर है उसको सही तरह से असेस नहीं कर पा रहे। तसल्ला हो गई है इस एपिसोड में फिर आप लोगों को? मैंने ये एपिसोड देखा सिर्फ इस वजह पे, मैंने कहा हालांकि मुझे आप पे पूरा एतमाद और भरोसा है 100 नहीं 200%, शुक्रिया। लेकिन मैंने कहा कि मैं खुद भी इसको देखूं और समझूं कि क्या हुआ जी। लेकिन आई वाज ऑनेस्टली सो डिसअपॉइंटेड, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड आफ्टर वाचिंग दिस एपिसोड। पूरे एपिसोड का मकसद, बल्कि मुझे तो लगता है पूरे ड्रामे का मकसद ये है कि आप सैफू को एक पॉजिटिव लाइट में दिखाएं। हाँ जी। और मैं सैफू नहीं बोलूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू अंडरमाइन दिस इशू। सैफ उर रहमान का जो भी कैरेक्टर है, बिकॉज आई डोंट वांट टू ट्रिविलाइज ऑल ऑफ दिस, दिस इज अ वेरी सीरियस मैं भी इस एपिसोड में सैफू नहीं बोलूंगी। सैफ उर रहमान का जो कैरेक्टर है यार, उस बंदे ने एक लड़की को अबडक्ट किया जी। अबडक्ट करने के बाद फोर्सफुली उसकी शादी कराई, उसको कैद में रखा जी। नाउ शी इज प्रेग्नेंट जी। एंड वेयर व्हाट आर वी सपोज्ड टू, जो मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था, और दूसरे उसके मंगेतर को कुट पड़वाई, मार पड़वाई, सब कुछ करवाया। जी। नाउ जस्ट बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन द बेड रात को एंड वो परेशान हालत में उसको देख रहा है, इसका मतलब है कि सब भूल जाए और सब माफ कर दें। और वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे किस पॉइंट पे तुम्हें मुझसे मोहब्बत, और वो चलो इस बार उसने एडमिट कर लिया, अगर ये शक भी था कि रायमा उससे मोहब्बत नहीं करती और ये जो है जबर में उसने सब कुछ किया, रायमा ने तो एडमिट कर लिया मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। रायमा ने खुद उसका हाथ रीच आउट करके उसका हाथ पकड़ा। ये सारी चीजें आप एक किसी उस इंसान से तो नहीं एक्सपेक्ट करते ना कि जो कि जबर की जिंदगी गुजार रही अच्छा, हो। मैं इसमें थोड़ा सा ह्यूमन साइकी लाना चाहूँगी। ह्यूमन साइकी यहाँ ये आती है कि रायमा हैज़ नो आउटलेट नाउ। मामी फौत हो गई हैं, हारिस की शादी हो गई है महा के साथ, मामू और वो सब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। शी हैज़ नो वे टू गो बैक नाउ। मूविंग फॉरवर्ड उसकी ज़िंदगी में क्या है, वो स्टॉकहोम सिंड्रोम है बिल्कुल। अब मेरी बात सुन लें पहले मेरी बात, प्लीज़ सर, पहले मेरी बात सुन लें, आपको पूरा मौका दूंगी मैं। तो दिस इज़ ट्रू दैट शी हैज़ नो वे टू गो बट शी इज़ एजुकेटेड, एंड ऐसा कभी नहीं होता कि ऑप्शन ना हो। सैफ उर रहमान जो है वो उस पर मर मिट के उसको मोहब्बत कर रहा है, उसको इन्वेस्ट कर रहा है, इमोशनली इन्वेस्ट कर रहा है, उसको दे रहा है, उसको लाड कर रहा है, उसके साथ प्यार कर रहा है, ऑल ऑफ दैट। If Raima changes her feeling about it, there's also the Stockholm syndrome which is applying here. That is understandable at this point. However, having said that, as a viewer, we need to see Saif Ur Rahman punished for his crimes. वो crimes उसने commit किए हैं, रायमा उसको बेशक माफ़ कर दे, अब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो कहती है कि तुमने इतना भरोसा मुझ में दिखाया है और मुझे आपसे मोहब्बत, और वो कहता है कि रायमा तो मुझे मोहब्बत भी नहीं करती मगर उसको इतना भरोसा है मेरे पे, और फरखंदा जो 25 साल की मेरी बीवी है, मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी का वो था सेंट्रल पॉइंट, और तुम मेरे मरने की दुआएं कर रही हो। उस पर वो आंसू बहा रहा होता है, विच वॉज सो अनलाइक what you would expect Saif Ur Rahman to be. So coming back to the issue, Saif Ur Rahman needs to be punished for the crimes that he has committed. For Raima to forgive him is understandable, but for the viewers there needs to be some kind of retribution and punishment. जैसे मैंने पहले कहा, आप सही कह रही हैं, आई एग्री विद यू। पूरी एपिसोड में सैफ उर रहमान को एक विक्टिम की तौर पे दिखाया गया है। उसका वो जो डायलॉग है कि फरखंदा ने तो 25 साल मैंने उसके साथ गुजारे और वो तो मेरे से मोहब्बत के दावे करती है, और उसने, सैफ उर रहमान ने फरखंदा के साथ अच्छा सलूक कब किया है? भाई? फरखंदा को उसने अपने पैर की जूती बना के रखा है 25 साल। बिल्कुल। उसको उसने कोई बीवी के हकूक नहीं दिए, उसने कोई उसको इज्जत नहीं दी, कोई उसने उससे तमीज की बात नहीं की। सो नाउ आर वी सपोज्ड टू फील सॉरी फॉर सैफ उर रहमान कि फरखंदा जो है वो प्लॉट कर रही है? मतलब ये क्या है? आप सैफ उर रहमान को इस तरह से दिखा रहे हैं कि जैसे वो कोई बड़े पेडेस्टल पे रख दिया कि कोई बहुत ही अजीम किस्म की शख्सियत है वो, जिसने कितनी मोहब्बत दी फरखंदा को और इतनी इज्जत दी, और अब वो कह रहा है ये मेरे और वो अपसेट हो रहा है और वो अब आप उसको एक विक्टिमाइज कर रहे हैं। वो मतलब of all the characters in मुकद्दर, is सैफ उर रहमान really the victim? Exactly. Is that what you're showing? अच्छा, दूसरा जो प्रॉब्लमैटिक सीन था वो था साज कॉन्वर्सेशन विद अबीरा, जब अबीरा कह रही होती है कि मेरे माय मदर वाज द हाउस, वो चला, मतलब शी वाज द पावरफुल पर्सन इन द हाउस, उनके इर्द गिर्द था, और अब ये हो गया है, आप उसे कहें बाबा से कहें कि वो तलाक दे दे रायमा को, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इतना प्रॉब्लमैटिक डायलॉग मैंने लिखा हुआ है। मोहब्बत में थोड़ी सी भी खला रह जाए तो कोई तीसरा आ जाता है, तीसरा बंदा, आप जगह छोड़ते हैं तीसरे बंदे के लिए। व्हाट ही इज सेइंग एसेंशियली इज दैट योर मदर वाज एट फॉल्ट, उसने वो वैक्यूम क्रिएट किया, वो गैप क्रिएट किया जिसमें फिर तीसरा बंदा आ गया।
between her and और ना Saifur सिर्फ Rahman. ये, उसने बार बार ये बात बोली कि वो तो मोहब्बत में है। जो चचा जान कहता है, क्या कहता है हाँ, उन्हें, चचा जान। वो चचा जान की तो मोहब्बत, पाकीज़ा मोहब्बत है, उनकी और मोहब्बत है। अम्मी जान ने कोई ना कोई गुंजाइश छोड़ी होगी। हेलो, the fact that Saifur Rahman has abducted a girl and married a girl half his age and is in love with her has nothing to do with Ammi Jan's commitment or her behavior or any of so all of this was very problematic. I This admit. is Muqaddar has turned out to be a highly problematic drama. जी. I am very disappointed in Madhiya Imam. उनने जब आपसे इंटरव्यू किया था और जो सारी कॉन्वर्सेशन हुई, मुझे लगा कि ये इस तरफ नहीं जाएगी स्टोरी। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन फैसल कुरैशी साहब। इतने बड़े अदाकार हैं, इतना उनका इन्फ्लुएंस है, और जब हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो किसी प्रोजेक्ट के साथ अफिलिएट हों तो वो प्रोजेक्ट ऐसा हो कि जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए सोसाइटी के ऊपर, ना कि एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेके आए। मुझे नहीं पता, आमना आई थिंक इट वाज द 32nd और 33rd एपिसोड, कितना ये ड्रामा और चलेगा। 32-33 एपिसोड तक अगर सैफुर रहमान को आपने, ग्रांटेड ठीक है हमें आगे नहीं पता क्या होगा, हो सकता है सैफुर रहमान को आगे कोई सजा मिल जाए, कुछ हो जाए, बट 33 एपिसोड तक तो आपने हीरो बना के रखा है ना सैफुर रहमान को यार। 33 एपिसोड तक ऑडियंस क्या सीखे इससे कि ठीक है आप अबडक्ट कर लो, किडनैप करके किसी भी औरत को ले आओ, उसको प्यार आप दे दो तो सही है। 33 एपिसोड तक हीरो नहीं बना के रखा, बहुत देर तक सैफुर रहमान पे एम्बिग्विटी रही थी और गाली गलोच भी चलो थी। फिर मगर अब हीरो बना दिया। इस एपिसोड में आपने जब रहमान ने उसको कह दिया कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ तहे दिल से, साफ है मेरा दिल, और वो कहता है कि हाँ मेरा दिल साफ है, तो उसने कहता है कि तुमने मुझे माफ कर दिया, मैंने जो मैं अगवा किया, ये वो कहती हाँ कर दिया। नाउ दिस इज प्रॉब्लमैटिक। अब आगे क्या होता है वी डोंट नो, बट नाउ इट्स प्रॉब्लमैटिक। वेरी अनफेयर एंड आमना पता है क्या होता है, ये एक ड्रामा है ना, एक इस ड्रामे को आप आइसोलेशन में देखें, आप कहें यार अच्छा ठीक है क्रिएटिव लिबर्टी ली है किसी ने, डायरेक्टर ने, एक्टर ने, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, राइटर ने ये लिख दिया, ऐसे होता है सोसाइटी में। बट प्रॉब्लम ये है कि इसी तरह के ड्रामे आहिस्ता 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 हमारे व्यूअर्स के दिमाग में इनकलकेट करते हैं, इनकलकेट इसीलिए होता है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। और इसीलिए मैं दूसरे ड्रामे पे आऊंगा, इससे रिलेटेड दुल्हन में मैं इसको जरा वाइंड अप कर दूं। बॉटम ऑफ द एंड ऑफ द डे द होलिस्टिक मैसेज इज दैट अ मैन कैन अडॉप्ट अ वुमन as long as he's treating her right, giving her money and comforts of life, she will eventually forgive him and she may even fall in love with him. Exactly. So आप कर लें जी, एग्जैक्टली इजाजत है आपको जी। दुल्हन पे आप आए जी समी खान का जो कैरेक्टर है मिकाल क्या कर रहा है वो, जस्ट बिकॉज ही इज गुड लुकिंग मींस कि इट्स ओके फॉर हिम टू स्टॉक दिस गर्ल। जी बिल्कुल। पूरे एपिसोड में वो पीछे से फिर रहा है, ना हमें पता है मिकाल का बैकग्राउंड क्या है, ना हमें पता है ये कौन है, जस्ट बिकॉज ही इज नाइसली ड्रेस्ड एंड ही इज अ गुड लुकिंग बॉय मींस कि वो जो वो कर रहा है वो सही है, वो गलत कर रहा है ना। वो एक लड़की की पार्क में खड़े होकर तस्वीर बना रहा है, क्यों बना रहा है, उस लड़की को जानता है, वो एक लड़की को बार बार जाके कह रहा है मैंने आपसे मिलना है, मैंने आपसे बात करनी है, क्यों कर रहा है, वो उस लड़की के जहां पे वो काम करती है वहां पे पहुंच गया, क्यों पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, मेकिंग हर अनकंफर्टेबल और इज शी एंजॉयिंग द अटेंशन, दो अलग चीजें हैं। देखे ना, ये अब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट, मैं कल देख रहा था, मैं देख रहा था और मैं ये रियलाइज कर रहा था, सोच रहा था कि एक लड़का और लड़की फिर कैसे मिले। हाँ एग्जैक्टली, एक लड़का और लड़की, it all depends, harassment is how she feels about हाउ it. शी फील्स अबाउट इट। इसी मोड़ के ऊपर एक डायलॉग आ जाता है लड़की का, ठीक है, जिसमें वो लड़के को कहती है, लड़का उसको कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूं इसलिए क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे हरासमेंट के पर्चे में अंदर करा दोगी, हरासमेंट के इल्जाम में, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि चलो तुम मुझे अंदर करा दो। अगर लड़की ने उसको ये बात बोली है कि मैं हरासमेंट के इल्जाम में तुम्हें अंदर करा दूंगी, तो इसका मतलब है कि लड़की वाज अनकंफर्टेबल। हालांकि इन्होंने दिखाया कि लड़की कनखियों से ढूंढ रही होती है कि वो लड़का किधर मुझे है, लगा जैसे कि वो किधर है क्या नहीं है, हाँ, कौन सी अखियों से, कनखियों से, वो क्या आता है, वो ऐसे करके नहीं देख रहे होते अच्छा, अच्छा। आप, यूं कि आया या नहीं आया, छुप छुप के आया या नहीं आया। ट्रू ट्रू ट्रू। तो मुझे ये प्रॉब्लमैटिक लगी चीज, बिकॉज आमना अगेन वही बात है, इन आइसोलेशन आप देखें नो प्रॉब्लम, क्यूट रोमांस पनप रहा है, एक लड़का एक लड़की को फॉलो कर रहा है, होते हैं फिल्मों में, क्यूट मीट्स हाँ एग्जैक्टली फिल्मों में। ये 90s की फिल्में देख देख के लड़कों के दिमागों में, लड़कियों के दिमागों में ये थॉट इनकलकेट हुई हुई है कि ये बिहेवियर नॉर्मल है। ये बिहेवियर नॉर्मल तो नहीं है ना। नहीं, लेकिन अगेन आई वुड रीइटरेट, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द वुमन्स एटीट्यूड। इफ शी इज एंजॉयिंग इट, इट्स फाइन, if the man is enjoying, I mean if they're both okay with it, it's fine. It all depends on consent. Harassment है consent. I just think it could have been a better way for the guy to have introduced himself to the girl.
Yeah, but you can't write the story for the writer. I know This I is- can't this is write the how- story, this is but how they but chose but to write then it. यही चीजें फिर इम्पैक्ट करती है ना सोसाइटी के ऊपर। यही चीजें आहिस्ता आहिस्ता जब सैफुर रहमान आपने दिखाया, पहले उसने किडनैप करके अबडक्ट करके ले गया, फोर्सफुली शादी कर ली, अब वो अच्छा हो गया, नहीं, वो तो अलग सब चीज़ है, वो बिल्कुल अलग चीज़ एक है। ही आम ना यही छोटी छोटी चीजें इनकलकेट होती हैं। आई फेल्ट अनकंफर्टेबल वाचिंग इट, you might not have felt uncomfortable watching it, a lot of people might not have felt uncomfortable while watching it. I felt uncomfortable. Hassan, it's all about consent and it's about how the woman feels. But the consent was not there initially. That's the thing. That the is the girl thing. says कि I don't want to meet you. That's आप the क्यों thing. मेरे पीछे आ रहे जैसे हैं? प्रेम गली में हमजा जो है वो उसके पीछे पीछे जाता है जोया Consensual के, है। and Joya smiling at him and enjoying him, and That's she likes consent. him. That's consent. That's consent. Exactly. But my thing is कि लड़की ने हाँ। शुरू में तो मना किया ना, but बाद में वो मान गई, बाद में वो मान भी नहीं गई, सॉर्ट ऑफ ओके होगी। अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल वो लड़की निकलती है अपने बुटीक से बाहर निकलती है, लड़का गाड़ी पे आता है, कहता है आए मैं आपको छोड़ दूं, गाड़ी में तो नहीं बैठी ना वो, हाँ। और वो कहती है तुम मेरा क्यों पीछा कर रहे हो। Yeah. तो दैट शोज काइंड ऑफ शोज के यार कि वो लड़की इज नॉट कंफर्टेबल इंटायरली, राइट? अगर वो इंटायरली कंफर्टेबल होती तो वो कहती चलो ठीक है जा हाँ, and I saw that scene. She doesn't say it coyly or like a flirtatious way. She's And like, then he comes हाँ, again and then he says कि आप मुझे 10 मिनट दे दें, मैंने आपसे मिलना है। उसमें वो लड़की उसको बैठती है और क्लियरली कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। लड़का फिर भी रिश्ता उसका लेके आ जाता है। सो आई डोंट नो मैं आई आप सही कह रही हैं कि क्यूट मीट्स फिर ऐसे ही होते ऐसे ही हैं, होते लड़का हैं। लड़की मिले तो फिर कैसे मिले, जी। कंसेंट क्या है, इतनी ज्यादा ये क्लियर तरीके के साथ ये नहीं लिखा गया कि लड़की खुश थी नहीं खुश थी, क्या थी क्या नहीं थी। मुझे एम्बिग्विटी और नजर आई लड़की के फीलिंग्स चेंज भी हो सकते हैं। जैसे हसन आपको नहीं शायद पता हो, लेकिन पुराने ज़माने में ये मिसालें थीं कि जो लड़के वाले हैं वो लड़की वालों की घर की नींवें घिसा दें तब भी लड़की हाँ करती है। उससे पहले करें तो लगता है लड़की इज़ टू ईगर। सो नाउ इज दैट स्टॉकिंग? नो, दैट्स जस्ट कस्टम। दैट्स कस्टम एंड रिचुअल कि जी बार बार आप परस्यू करें, रिश्ता मांगे 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 और फिर एक दिन आपको हाँ हो जाएगी। You know, now that's customary. You can't say कि ये stalker behavior है या ये harassment है या whatever. आपको समी का मिकाल का बिहेवियर स्टॉकर बिहेवियर लगा मुझे या? लगा थोड़ा सा, मुझे लगा। I mean, इसलिए कि पार्क में किसी की तस्वीर बनाना या उसकी कॉलेज के बाहर गाड़ी लेके पहुंच जाना था स्टॉकर बिहेवियर। बट अगेन इन राज़ी उल्फत उसका भी था, बिल्कुल था। इर्तिज़ा का भी स्टॉकर हमने तब भी कहा था। हमने कहा बट देन शी फॉल्स इन लव विद हिम। अब अगेन आप उसमें माइक्रो उसमें चले जाएं कि जी अगर स्टॉकर परस्यू करे तो विल द गर्ल फॉल इन लव विद हिम? नो, नॉट ऑलवेज, बट मे बी दैट्स अ वे टू मीट। Otherwise, how do you meet? There is no meeting culture in Pakistan. How does a So girl perhaps meet? then the meeting should have been shown in an appropriate way. In an appropriate way. He should have approached her and said that मैंने आपको यहाँ पे देखा है, आप मुझे पसंद आई है, मैं आपके घर में रिश्ता भिजवाना चाहता बिल्कुल। आई थिंक देखने वाले को एक आपका पर्सनल गेज होता है, वो पता चलता है कि यार ये सही गलत है कि सही है ये जो चीज़ आप देख रहे हैं। हाँ। और मुझे नहीं सही लगी। मुझे भी नहीं सही लगी। मैं एग्री करती हूँ आपके साथ। मुझे भी सही नहीं लगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंसेस में कोई कमी बेशी थी, या मुझे सबकी परफॉर्मेंसेस सही लगी। समी इज ऑफ कोर्स, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, ही लुक्स आल्सो वेरी गुड। दैट्स द ओनली वो कहते हैं ना क्या, वो तो क्लासिस्ट हो जाता है ना, सेविंग ग्रेस के, क्लासिस्ट हो जाता है बिकॉज़ ही इज गुड लुकिंग तो इट्स ओके। हाँ, सो ऑफ कोर्स ही लुक्स वेरी गुड। एंड यही अगर फटे हुए कपड़ों में कोई आता है उसके पीछे तो वो पुलिस वाले को कहते हैं कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली यही बात था कहने का मकसद। जी। सुंबल इकबाल ऑन द अदर हैंड, शी इज आल्सो डन आई थिंक अ फाइन जॉब। एक वो है जो आप मेकअप वाली आप बात करती हैं, वो बड़ी बड़ी आंखें जो हो जाती हैं, पता नहीं वो असल में उनकी हैं या मेकअप वो से। मुझे लगता है वो लगाती हैं आंखों में ना, एक चीज होती है एनहांसर। अच्छा होती है उनकी आईबॉल्स बड़े हो जाते बट शी उनकी आंखें वो जो आप गुड़िया की तरह कहती हैं, डॉल्स की तरह एनिमे, जापानीज एनिमे। हाँ वो उनकी आंखें तो आई डोंट नो, अगर नेचुरल है तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी उनकी प्यारी आंखें, लेकिन अगर कोई तरीके से इनहांस की हुई है हमें बता दें तो हमें भी बता दें। सो दैट आई मीन इट्स गुड। मतलब आपने पहले एपिसोड को अप्रूव किया कि डिसअप्रूव किया, ये बता दें बस। मैं एंड तक मुझे नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। मेरा हार्ट और दिमाग और दिल में वो चल रहा था। मैंने देखने की कोशिश की लेकिन मैंने एंड तक टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं देख सकी। मुझे इंटरेस्ट नहीं मेरा कैप्टिवेट हुआ क्योंकि वही एक घिसी पिटी लव स्टोरी सी थी। इतना कोई खास वो मुझे लगा नहीं। एक एपिसोड में और देखूंगा इसकी जी कि क्या होगा। जी मैं भी अगले हफ्ते देख लूंगा। एक एपिसोड देख के फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम रिव्यू करेंगे। जी हसन, मूविंग ऑन। कहाँ लेके जाएंगे आप? मंगल को चलें आप कश्फ के पास। आप प्रेम गली अभी नहीं एंड में करेंगे। अच्छा जी कश्फ के I thought it was a very powerful episode. It was a good episode. It was a very good episode. Much needed episode. Much needed episode after so much क्या कहते हैं उसको inertia. एक तो जब एपिसोड खुलती है with Ashi sitting on her bed and एकदम वो घूंघट के नीचे से she sees Matiola. Man, that was creepy. That was next level creepy. Next bloody level creepy.
Just imagine the man who's been sexually harassing you while being married to you and is a pervert and a sadist and who's tortured you and you're divorced और वो आपकी शादी की रात को आपके आगे वो आ जाए मतलब है वो I think that Haja Khan's acting was brilliant in that scene. very It was आपको उसका जो था ना fear वो goosebumps नजर उसको जी बिल्कुल अकमल जो था वो जैसा कि हमने सोचा था कि निकलेगा मयार से उतरा हुआ एक मैं घटिया अब इंसान। गालियाँ नहीं निकालूंगी लेकिन आप बताएं जी घटिया जी अकमल जो एक बहुत ही ट्विस्टेड और एक कनाइविंग और एक फ्रॉड जो हमारा ख्याल था कि है एक छोटी सी उम्मीद थी किरण थी कि शायद ये ना करे और मतीउल्लाह को झंडी दिखा दे बट नहीं दिखाता एंड या वो ये भी कहता है कि पैसे मांगो मुझे हमें हनीमून पे जाना है अगर कश जा सकती है तो कश से पैसे मांगो अच्छा शी पिक्स अप द फोन बट डज शी एक्चुअली कॉल कश फॉर नॉट दैट वी डोंट नो दैट विल शो अस वेयर आशीष कैरेक्टर इज गोइंग however of course the more important track was Zoya's wedding Zoya gives up. मैं कहती हूँ मैं सलाम है वैसे इम्तियाज पाक को मतलब उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली उन्होंने कहा मैं भी इस चोर को घर तक पहुंचाऊंगा कहता आ जाओ फिर आ जाओ Very well आज तुम्हारा निकाह होगा वेरी वेल आज तुम्हारा निकाह मतीउल्लाह से होगा और वो पूरा भांडा फोड़ देती है आई विश दैट शी वुड हैव सेड कि वीडियो भी मुझे मतीउल्लाह ने बनवाई थी ताकि वो चीज़ भी क्लियर हो जाती आई थिंक वो पता है उनको नहीं पता मेरा नहीं ख्याल पता है वो बात पता है उनको शायद अच्छा anyway that was very good and the whole scenario finally कश जो है वो थोड़ी सी उसको बैकबोन अपनी मिलती है और वो कहती है कि मैं नहीं करूँगी however again problematic thing between her father's will for her and her husband's will for her initially it felt like she has no free will herself पहले वो कहा आप मेरे अब्बा ज़रूर हैं लेकिन वो मेरे शौहर हैं अब मुझे उनकी हर बात मानना फ़र्ज़ है मेरा नहीं ख्याल कि हर बात फ़र्ज़ है आपकी शौहर की मानना सही और गलत का गेज तो आपके अंदर होता है कुछ कहना चाहेंगे आप बड़े खामोश हैं नहीं मैं अगर आप मेरे से सच्ची बात पूछे ना हाँ तो ये कश्फ की आखिरी एपिसोड होनी चाहिए थी मुझे ऐसा लगता है वो कैसे क्योंकि मैं जो जिस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो है कश्फ और वजदान की जर्नी राइट कश्फ की कश्फ ड्रामे का नाम है ना तो कश्फ की क्या है कश्फ की जिंदगी में क्या होता है वो जी कश्फ ने फाइनली जो हम देख रहे थे कि वो क्या करेगी क्या आस्थाने पे बैठेगी नहीं बैठेगी क्या करेगी शी फाइनली टुक अ डिसीजन एंड शी सेड कि मैं आस्थाने पे नहीं बैठूंगी चाहे कुछ भी हो जाए अच्छा अब यहाँ पे जरा सा मैं आपको पंक्चुएशन कॉमा लगाती हूँ मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि वजदान उसको क्यों मना कर रहा है आस्थाने पे बैठने से बिकॉज शुरू में तो वो बड़ा सपोर्टिव था जब शादी नहीं थी और मैंने सोचा इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अ मॉरल ग्राउंड जो कश्फ का प्रॉब्लम है वो ये है कि आप दीन को बेच रहे हैं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और मैं ये काम नहीं करूँगी मैं अल्लाह को नाराज़ नहीं करूँगी वजदान का ऐसा कोई इशू नहीं है नहीं वजदान इसलिए कश्फ को नहीं बैठने दे रहा बिकॉज ही नोज कि कश्फ इज नॉट हैप्पी हाँ एग्जैक्टली सिटिंग एट द आस्थाना सो वजदान ने हमेशा उसको बोला कश्फ जब शुरू में आस्थाने पे बैठी थी तो वो खुश नहीं थी और एक बार आपको याद होगा उसने शादी में जाना था वजदान की बहन के कोई काले कपड़े पहन लिए शी वाज वेरी अपसेट एंड शी वाज क्राइंग कि मेरी कोई जिंदगी नहीं है तो वजदान ने उसको तब बोला था मैं तुम्हें जिंदगी से दूर ले जाऊंगा तो उसने कहा था पक्का ना वादा तुम मुझे ले जाओगे तो वो उसका वो वादा है कि वो उसको कश्फ को दुनिया से जिंदगी से दूर लेके जाना चाहता है प्लस जब भी कश्फ ख्वाब देखती है वो बड़ी अपसेट हो जाती है परेशान हो जाती है तो वजदान कश्फ के प्यार में ये चाहता है कि कश्फ को आस्थाने से बहुत दूर ले जाए और फिर वो दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारे बिकॉज जुनैद खान ने अपने आपके इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात की मुझे ये बात समझ में आई कि ऑल वजदान वांट्स इज अटेंशन उसको और कुछ नहीं चाहिए ना वो कश्फ से जेलस है कि आस्थान जो आपने भी बात की कि वो लोग उसको मिलने आ रहे थे तो शायद वो ये हो कि जेलस हो रहा हो उसको और कुछ नहीं चाहिए ना उसको पैसे चाहिए उसको सिर्फ कश्फ का वक्त और कश्फ की अटेंशन चाहिए व्हिच मेक्स सेंस इट मेक्स सेंस टू मी सो वजदान का बिहेवियर अब मुझे समझ आ रहा है और इस एपिसोड में आप देखें उसने जो भी बात की है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि बस मुझे मेरे पे अटेंशन है अच्छा और जब वो बाप से कहती है कि मैं नहीं बैठूंगी और जो वजदान का एक्सप्रेशन होता है ऐसे उसके अंदर मोहब्बत और फखर अपनी बीवी पे ऐसे उमंड के दैट वाज अ वेरी क्यूट मोमेंट दैट वाज अ क्यूट मोमेंट एंड वो हीरा एंड जुनैद हैव डन अ वेरी गुड जॉब इवन जब वो छत पे बात कर रहे होते हैं तो वो कहता है यार तुम्हें हर मसले का हल है तुम रोना शुरू कर देती हो मतलब बैठ के बहन को लगाओ दो छोटी बहन है क्या हो गया बहन है तुम्हारी दो थप्पड़ लगाओ उसके मुंह पे और उसको सीधा करो तुम किसी को भी मेरे साथ जाने दोगी मुझे छीनने दोगी तो कहती नहीं कहता बस शाबाश शाबाश दिस इज व्हाट आई वांट एग्जैक्टली दैट वाज वेरी क्यूट आई थॉट दैट वाज वेरी गुड आल्सो आई लव द फैक्ट दैट वो कहता है कि मैं चाय बनाने जा रहा हूं तुम्हारे लिए बनाऊं तो कहती नहीं मैं बना कहता नहीं मैं बना लेता हूं चाय दैट्स क्यूट एग्जैक्टली
I thought there were a lot of cute moments, and I thought that again Junaid Khan did a very natural. Junaid and he's a Hira nat- both done a both very are good very job. good. But see, now my thing is, जी कश ने चूज कर लिया ना, कर लिया बस हाँ अब आप क्या और इसको किधर आप लेके नहीं जाना हमें चाहते दो हैं? अब ख्वाब आशी की जिंदगी दो में ख्वाब आपने रिजॉल्व होने चाहिए बल्कि 3 ख्वाबों की तो अब लिस्ट लग गई है एक वो नहीं, हाजरा वाली औरत रोती हुई उसका ख्वाब वो इनकन्क्लूसिव है दूसरा ख्वाब जो कश बार बार देख रही है कि जोया वजदान की बीवी बनी हुई है वो इनकन्क्लूसिव है अगर हमें ये बताना चाह रहे हैं जो कि आई एग्री विद वजदान कि कई बातें तुम्हारी सबकॉन्शियस में होती हैं वो तुम्हारे ख्वाब में आ जाती हैं ऐसा भी होता है बट दैट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड और तीसरा ख्वाब जो वो अब देख रही है कि अब्बा जो है वो तो पता चल अब गया पता हमें, चल गया जेल कि हाँ जेल जी वो उसको ले पता चल गया कि वो मतीउल्लाह ने जो बहरहाल काम मैं किया उम्मीद था। करूंगा कि अगले अगर अभी जी, नहीं जी, खत्म बिल्कुल। करना तो 2-3 किस्तों में प्लीज इसको रैप अप बिल्कुल कर देना बिल्कुल चाहिए कि बिल्कुल ज्यादा ना खींचे। थोड़ा सा ट्रिविया बोल दूं कि जी, शुरू जी। में जब गश बहुत प्यारी लग रही होती है जब आशिक की शादी से आती है आई लव द आउटफिट द लैवेंडर वाज वेरी नाइस द चोकर वाज वेरी डिस्टर्बिंग हसन इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग एक तो वो बहुत खुला था हाँ उनके गुलूबंद के साथ टाइट होता है गले के साथ दूसरा उसकी टुकड़ियां मिसिंग थी बीच में तो मैं देख देख के मुझे बहुत मैं डिस्टर्ब हो रही थी वो देख देख के बस ये ट्रिविया था ख्याल रखा करें प्लीज इन चीजों का। हाँ जी टूटे हुए गुलूबंद ना पहने ठीक है, मंगल को ही आता है राज़े उल्फत। हाँ जी इस्माइल मियाँ को तो खरी खरी सुना देती हैं इस्माइल का मुझे नहीं एटीट्यूड समझ में आ रहा, इतना वो जो हक जताना शुरू हो गया। भाई एक औरत की शादी हुई है, हाँ तुम जी। पढ़े लिखे आदमी हो। नहीं बट कहाँ हक जता रहा है यार नहीं वो बहुत कह रहा मुझे है लगा कि कि वो तो बहुत डोमिनेटिंग सा हो रहा है। नहीं कहाँ वो कह रहा है कि हम दोनों एक सिचुएशन में हैं जो हम दोनों नहीं चाहते थे और अब हमें एक दूसरे का निभाना है हाँ अब बात तो सही है मतलब ना एकदम ही क्या, सुबह अभी पहला वो उसको निकले तो दो शौक से जरा हौसला तो बाहर कर लो हाँ निभाना है, इतना क्या निभाना है भाई। एक दिन उसको बेचारी को दो तो सही, वो शौक में है, उसको जरा थोड़ा टाइम दो, उसको हौसला दो, तसल्ली दो, बजाय ये कहने के कि अब तो तुम फंस गई हो और अब तो तुमने निभाना ही है। ये भी बोल दे यार कि जस्ट चिल आउट, जस्ट रिलैक्स। मगर वो भी आप समझ समझो कि जाती है वो कहती है ठीक है भेज दो आशी आपा को मुझे व्हाटएवर आपा आलिया आपा को मेरा मेकअप करने के लिए वो कहती है ठीक तो है यही मैंने कहा ना तब्दीली आ गई, आपने कहा नहीं है तब्दीली। अच्छी तब्दीली आ गई हाँ पता नहीं कितनी आई है आ गई ये तो तब्दीली, जब मुश्क बेहोश होगी तो मैं पता चलेगा तब्दीली तैयार कितनी आई होगी। बट दूसरी तरफ जो सबसे मेजर डेवलपमेंट अब लग रही है है जी कि वो जो अंकल हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो सोच सोच के हार्ट में दर्द हो रहा है, और अगले एपिसोड के प्रोमो जी में वो अब कुछ हमने बहुत देखा ही वैसे मैं कहती हूँ कौन से अंकल हमारे अंकल जो है मुश्क वालिद मुश्क के अच्छा वालिद मैंने कहा आप इर्तिजा को कह रहे नहीं नहीं, हैं मैं मुश्क के वालिद जी जी साहब वो को तो कह रहा हूँ कि अगले उनको तो अगले अगले एपिसोड में एपिसोड में वो उनका जी आपके 5 वो जो होते हैं हाँ चेकलिस्ट, जी हाँ जी तो वो तो अनफॉर्चुनेटली एक हमें नजर आ रहा है, और वो जी उसकी गिल्ट की वजह से शायद फिर मुश्क को इवेंचुअली प्यार हो जाए उससे, क्योंकि या जबरन प्यार होता है औरत को या या प्रेशर guilt में होता है प्यार या असल में तो होता नहीं है। असल में तो अच्छा इर्तिजा का अब जो अब इर्तिजा का क्या होगा इर्तिजा अब वैसे डिजर्व्स है बा नहीं, वो साहिबा से शादी तो नहीं कर, हाँ कर लेगा मेरे ख्याल में, वो भी मैंने देखा है कहीं पे किसी वो टीजर ओएसटी टीजर में में। ऐसा था ना बट वो हाँ, ड्रीम सीक्वेंस भी हो सकता है हो भी सकता है। ओह बाय टॉकिंग अबाउट ड्रीम सीक्वेंसेस मैन कैन यू टोन डाउन ऑन द फ्लैशबैक्स मतलब है कि एक सीन चल रहा होता है तो वो समुंदर में पहुंच जाते हैं फिर वो वही लहरें और यही तो राज क्या था ये राज़े उल्फत मुझे आप बता सकते हैं क्या था राज़े उल्फत भाई यही था, an amalgamation of flashbacks and नहीं नहीं समुंदर बट पे और गाना OST। व्हाट डज इट पॉइंट टू राज़े उल्फत ये राज है किस उल्फत का कौन सा राज था उल्फत किसको कहते हैं? खुशी को, खुशी का राज उल्फत होती है हैप्पीनेस होती है नो ना? नो लव उल्फत लव उल्फत उल्फत और नफरत आर ऑपोजिट्स ना अच्छा ओके, तो प्यार का राज ये है कि आप अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करें हाँ जी और अपने जी। जो मर्जी है उसको आप ना आप रिबेल करें रद्द कर दें। हाँ जी और अपने सोशल नहीं रिबेल करें तो भी जैसे तरीके ही- से करें, मुश्किल हाँ जी। तरीके से आप रिबेल ना करें। अपने मोहल्ले में बेहतर है आप अपने कजन से शादी कर लें ना जो बाकी ड्रामों में हो रहा है हाँ ठीक है, चलें देयर इज नॉट मच टू से अबाउट राज़े उल्फत दिस वीक एनीवे, मूव ऑन करते हैं। अच्छा बिखरे मोती की एपिसोड में ब्रीफली आपको बता दूं, शहजादी को लेने आते हैं वो साहब वापस, तो ये जो हमारी बहन है आयजा ये खड़ी हो जाती है और फिर जुल्फी भी आ जाता है और उसको धक्के दे के जो कौन से साहब हैं सॉरी मैं भूल गया हूँ दोबारा, उनको वापस भेज देते हैं, नहीं लेके जाने देते।
जानू ऑन दी अदर हैंड स्कूल जाना शुरू करता है तो जुल्फी कहता है मैं उसको खुद स्कूल छोड़ने जाऊंगा, तो जुल्फी में आपने दिखाया कि थोड़ा बहुत चेंज आया है। काफी चेंज लग रहा है। हाँ, जुल्फी फिर जो है वो नौकरी जानू को छोड़ने के बाद बहुत देर से आता, तो ये परेशान होते हैं सबके, किधर गए, क्या होगा, मर गया, नशा करके आए हो, तो वो 500 रुपए दे के कहता है ये मेरी आज की कमाई है, तो अब मैं रोज ये कमाई ठीक है, लेके आया ठीक करूंगा। है। सो दैट्स गुड, जुल्फी में ये बदलाव आ रहा है। जी। अब बच्चे सारे सहमे में हैं, डरे हुए हैं कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बस हमारा ख्याल रखे। आहद जो है, वहाज अली का जो कैरेक्टर है, एक्चुअली वहाज हैज डन अ वेरी गुड जॉब, बड़ी अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। तो वो जो है वो आता है आयजा से मिलने, देखता है घर पे कोई सामान नहीं है, फिर सामान लेके आ जाता है उसके लिए सारा कुछ। तो वो थोड़ी ऑड सी उनकी मीटिंग चल रही है, बिकॉज आयजा इज नाउ ऑब्वियसली मैरिड टू जुल्फी एंड वो चाहती है कि तुम जी। ना हो मेरे से मिलने, वो जी। फिर भी आ जाता है मिलने। जुल्फी देख लेता है सामान आया तो वो कहता है कि ये कौन लेके आया, मैं जी। नशई हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अच्छा बुरा बाप हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन बगैरत नहीं हूँ। तो अपने आशिक को कहना दोबारा नहीं इधर आए। ये वो कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। एंड में ये हुआ कि जानू जब स्कूल में होता है तो उसको वही वाला जो जिस बंदे ने उसको असॉल्ट किया होता है पहले, वो आके उसको पकड़ लेता है। तो अब आगे क्या होगा देखते हैं। ठीक है, आपने ऐसे टाइम्स 2 में स्टोरी के सिनॉप्सिस मैंने दिए टाइम्स 2 पे देख के और उसी तरह टाइम्स 2 पे आपको टाइम्स 2 पे आपने कोई बहुत story मेजर का- डेवलपमेंट एज सच इस नहीं हुई। एपिसोड में नहीं। ठीक है, ठीक है। अब आ जाएं जी आप मोहब्बत तुझे अलविदा। हाँ जी, आप मुझे ये बताएं कि उल्फत बेगम जो हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि शादी के बाद क्या होगा? मुझे नहीं पता। जो वो सौतन लेके आई हैं, उन्होंने क्या ख्याल था कि सौतन जो है वो एकदम गायब हो जाएगी? यकीन जानिए आमना, मुझे कोई अंदाजा नहीं है, और मैं अपने आप से भी यही पूछता रहा हूँ जी, कि ये क्या हुआ है। ये क्या हुआ है? ये मतलब ना उल्फत को अंदाजा था ना शफक को अंदाजा था। मतलब दोनों ऐसी थी जो काकियां थी दोनों मतलब हाँ, इतनी को मासूम बिल्लियां थी, मासूम काकियां थी दोनों। दोनों ने बहनें उनका बन के ख्याल रहना कि था। हम गुड्डा गुड्डी का तो करेंगे और दोनों बहनें वो बन के कहती है रहेंगे। मैंने अपने दिल में जगह, क्या कहा उसने कि मैंने अपने दिल में तुम्हें जगह दी थी, लेकिन ये नहीं दी थी तुम अपने दिल से मुझे निकाल दो, शाहान को। एंड शाहान इज नॉट एबल। अच्छा, आई हैव टू से, मुझे जाहिद की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी इस एपिसोड में। वो जो हॉस्पिटल वाला जो सीन था, वो जो उसने बोला कि कर ही दो ना, मार ही देना अगली बार, सॉरी यार, सॉरी तुम्हें इस बार ज्यादा नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकी, माफ कर देना। वेरी गुड, very good. जाहिद And I also love the fact that there's a little twist that she really likes her mother-in-law. खाला है, उसको बहुत प्यार है उससे। हाँ, बहुत। You know, ऐसा नहीं और है फिर वो हाथ जोड़ के जो उसने हाथ माफी जोड़ के, मांगी। हाँ, तो वो बड़े अच्छे मोमेंट्स है। लेकिन मुझे शफक और उल्फत दोनों की, अच्छा शफक जो थी वो औरत थी जो करोड़पति बाप की बेटी और ऐसे गाड़ियों को फायर करती भी लोगों को और इधर उधर अपना वेट थ्रो अराउंड करती भी, सडनली वो ऐसी सहमी सी और मसूद के टाइप बन गई है, बच्ची सी। नहीं समझ आई, जान मुझे बचा ले, नहीं समझ आई, ऐसे नहीं ऐसे समझ ऊंची आवाजें निकल रही है, क्या नहीं हो समझ गया आई, है? नहीं समझ आई। और बहन तू थोड़ा हौसला कर ले, अगर उसने एक पोर्ट्रेट लगा दिया अपना और शाहान का, तो तूने जरूर उतार के अपना तीनों का लगाना था। मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि ये अलग अपने घर में क्यों नहीं रह लेती, शाहान रातें बांट लिया करे, फिर हाँ, सॉरी दिन बांट लिया करे, दिन बांट लिया करे ना। वक्त ये बांट हमने लिया थोड़ा करे सा हक में देखा था ना, जब वो जी। कहता है जामिन कि मैं 2 रातें इधर हाँ रहूंगा, जी, 2 2 रातें रातें उधर रहूंगा। संडे में एक ब्रेक लूंगा मैं। याद नहीं है आपको? याद है मैं सर। जामिन वाली बात से कह रहा हूँ, आप जी, मेरा जी। गलत मकसद ना लें बात नहीं, का। मैं मैंने नहीं आपकी बात का गलत मकसद ये कैसे? जामिन ने ये बात जी, की थी, वो तो मैं वक्त जामिन बांट को ले, क्रेडिट दे रहा हूँ कि जी, जामिन जी। ने बड़ा अच्छा आइडिया फ्लोट किया हुआ ऑलरेडी, तो बांट ले 2 रातें, 2 दिन, 2 इधर कर नहीं, वो लेती नहीं बांटने दे रही ना, उल्फत नहीं बांटने दे रही, वो तो शायद बांट ही ले, उसको क्या जाता है। वो नहीं बांटने दे रही, शी डजंट वांट टू शेयर हिम। वो तो नहीं, तो फिर उसने शादी क्यों कराई है ये फिर? तो सर, यही तो मुझे बात समझ नहीं आती। नहीं समझाया ना, फिर कोई तो समझाए, फिर उसने शादी क्यों कराई है फिर? उसका ख्याल था कि ये थल्ले लग के रह जाएगी और कोने में पड़ी रहेगी घर के, इस तरह थोड़ी होता है। दैट व्हाट शी फेल्ट वुड हैपन। और दूसरी चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब बहुत सी चीज़ें बड़ी ऑड हैं। एक तो दोनों की पर्सनालिटी, उल्फत से फिर भी आप ये उम्मीद रख सकते हैं, जैसी वो फायरी सी और यू नो इलॉजिकल सा कैरेक्टर है, उससे आप फिर भी ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो ऐसे बिहेव करेगी। शफक की तो मुझे समझ नहीं आ रही कि शफक यार, तुम्हारा पैसा है सारा, इट्स योर मनी, you can just tell her that I'm going to tell him that you took money for this wedding and you get your act together woman। उसको कोई सही गलत का या कोई अपने पावर का या कोई कुछ नहीं रहा। और बीच में एक जो नूरी है, उसका क्या, वो क्या उनकी मुलाजमा बन के मियां आ जाता है बीच में, उसका 1000 और रुपए वो उसको। जो दोस्तों के साथ बैठी थी, आई मीन वो क्या था? अच्छा ये बताएं, आपको कितना रियलिस्टिक लगा जो शान तलाक देने लगा था?
उस लड़की को जिससे वो मर मिट के मोहब्बत की है उसने सारी उम्र, और जो उसको वो तलाक देने लगा था और लास्ट मोमेंट पे अम्मा को चक्कर आ गया और अम्मा बेहोश हो गई। ये रियलिस्टिक था वो। था इसलिए रियलिस्टिक था बिकॉज ये एक वक्त की तलाक पे नहीं देने लगा वो, ये उस वक्त से तंग है जब से ये कह रही कि शादी करो, कर लो कर लो कर लो दूसरी शादी, उस वक्त से वो थोड़ा डिस्ग्रंटल हो रहा है। तो आपको लगता है उल्फत अब शान के दिल से उतर गई है? नहीं वो जो पकोड़ों वाला प्यार था और नहीं, वो जो पकौड़े नहीं मिले थे ना पिछली बारिश में उसको, वो कब? अपनी शॉपिंग बाहर कर रही नहीं, थी। कब हुई थी ये बात? एक बारिश हुई है बीच में, यहाँ पकौड़े उसको नहीं मिले थे। अच्छा, जी, ये हो चुका है? मेरे ख्याल है। मेरा नहीं नहीं ख्याल, शायद but- नहीं हुआ, नहीं, नहीं हुआ नहीं। शायद। चाय तो उसको नहीं आप मिलती। कंसीव कर लेती हैं खुद ही सीन ड्रामों के। वाह। ओ, हो गई थी, बारिश हुई थी उसको, नहीं वो शॉपिंग करी थी। वाह भाई खुद ही कंसीव कर लिया। शर्मिंदा ही कर दिया। अच्छा नहीं हुई थी बारिश? पता नहीं हुई थी, मुझे नहीं पता, लोग आई बताएंगे। थिंक मेरे जहन में वो सीन है तो फिर मिल जाएगा। अगर खुद नहीं ही हुआ आपने तो कंसीव कर लिया अच्छा अगला। हसन, अच्छा अच्छा। अच्छा, तो क्या फिर आप अभी एक तरफ कह रही हैं कि उसने एक उसको तंग करे जा रही है, फिर दूसरी तरफ आप कह रही हैं दिल से नहीं उतरी, नहीं दोनों में लेकिन से वो एक चीज तो हो दिल सकती से है। नहीं उतरी, नहीं नहीं। तो फिर तलाक ऐसे थोड़ी नहीं, वो नहीं वो दे ना देता ना, इसलिए तो अम्मी जी बेहोश हो गई। देने लगा था वो। हाँ लेकिन वो दे के पछताता बिकॉज ही डज लव हर, आई मीन ही डज रियली लव हर, शी इज लवेबल एक्चुअली। अच्छा। हाँ, शी इज अनरीजनेबल बट शी इज लवेबल। अभी तो उसको सीरियस इश्यूज लग रहे हैं जिस तरह से उसने वो हाँ, किया। और she's- अच्छा, ये थप्पड़ जस्टिफाइड था, मुझे ऐसा लगा, या नहीं था? हालांकि उन्होंने दिखाया नहीं। दिखाया नहीं, वो और दिखाने से शाहान कुछ को नहीं होता, पड़ा तो है ना उसको। बाद में शाहान को उन्होंने दिखाया भी बड़ा गमज़दा है और वो कह रहा है कि मेरे हाथ उठ कैसे गया टक टक। और आपको क्या लगा, ये थप्पड़ जस्टिफाइड था या नहीं था इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, कैरेक्टर्स को जब आप देखें? थप्पड़ कभी जस्टिफाइड नहीं होता, कोई भी स्कीम ऑफ थिंग्स हो, लेकिन नहीं, इसमें कभी तो होता है, हम ये नहीं, बात कभी कर नहीं चुके होता। हैं हम ना। सिर्फ माँ बाप बच्चे को मारे वो हो सकता है, माँ बेटी को मारे, बाप का भी बेटी को मारना जस्टिफाइड नहीं होता। लेकिन अगर कभी पेरेंट्स के बीच में हो जाए या बहन भाइयों के बीच में हो जाए, वो चले मगर समझ आती है कि व्हाई ही वुड स्लैप हर, बट जस्टिफाइड फिर भी नहीं। आई कांट जस्टिफाई तो मैं नहीं, मतलब ये कि हाँ, वायलेंस तो आप कभी भी जस्टिफाई नहीं नहीं कर कर सकते, सकते। बट इट मेड सेंस, लेट्स पुट इट दैट वे। I mean, you could imagine him. His reaction, Yeah. I would say that his reaction made sense. Yeah, yeah. His reaction was not over the top. It was No. it was an okay reaction. It wasn't. I mean, one could expect it. Yeah. Yeah. ठीक, okay. जलन, जलन, जलन. मैं क्या कहूँ? Asfi and Nisha totally deserve each other, भाई. Totally. That's it. Yeah. I mean, they completely deserve each other. अब मतलब बहुत से फ्लॉज थे एपिसोड में। पहली बात तो ये कि मीनू का कैरेक्टर, मेरा ख्याल था बच्चा पैदा होने के बाद उसमें थोड़ा सा कोई दम आएगा। वो खुदकुशी करने चली थी। वो लेज पे खड़े होकर खुदकुशी करने चली थी। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, पिछली एपिसोड में मैंने ये कहा और मैं एक्नॉलेज भी करना चाहूँगा कि माँ ने मीनू को ये मशवरा दिया है कि तुम बच्चा लेके जाओ। माँ ऑन दी अदर हैंड कह रही थी कि ना लेके जाना, ना लेके जाए। उसको तड़पने दो अपने बच्चे के लिए, और उसका कोई हक नहीं है। तो आई एक्नॉलेज दैट, बट देन मीनू डज इट एनीवे। नो, सो मीनू जो है, अच्छा एक तो पहली बात तो ये है कि अब हॉस्पिटल का सीन है, बेबी उसका हो गया है, ठीक है जी। बेबी जो है वो प्रीमेच्योर हुआ है, इंक्यूबेटर में था, उसको देख के लग नहीं रहा कि वो प्रीमेच्योर इंक्यूबेटर का बेबी था। तो वो एक थोड़ा सा अच्छा, अब डायरेक्शनल, इतना तो नहीं नहीं, आई एम सॉरी, डायरेक्शनल फ्लॉ है। आप ना बेबी दिखाएं, आप थोड़ा पैसेज ऑफ टाइम। एनीवे, बेबी आ जाता है, ये घर आ जाती है, रास्ते में अम्मी जी को ख्याल आता है कि मैं थोड़ी शॉपिंग कर लूँ रास्ते में। That was the oddest moment. No, actually there was another odd. जबकि really बाप odd कहता भी है कि तुम्हें आज ही जाना था सौदा को, तो कहती वो गाड़ी में मैं इसको बिठा के गई थी, मुझे क्या पता निकल के। फिर जी ये दोनों भी वही। अच्छा, एक बात फिर बताएं, रहे होते आपने हैं। नोटिस किया जलन में ये सारे एक ही जगह पे कहीं फिर रहे होते हैं? हाँ जी। अब्बा ने इनको 3-4 बार स्पॉट किया, शॉपिंग करते हुए भी स्पॉट किया, रेस्टोरेंट में भी स्पॉट किया, वो जो अहमर है उसके दोस्त ने इनको रेस्टोरेंट में स्पॉट किया, फिर अभी इसने भी उनको शॉपिंग करते स्पॉट कर दिया। ये स्पॉटिंग बहुत होती है मैं भाई। हैंग आउट सुन के एक है ना, दरअसल आप सारे समझ नहीं मतलब रहे। ऐसे लगता है कि कराची में नहीं रह रहे, डिफेंस में भी नहीं रह रहे, एक ही मतलब 3 घर की कॉलोनी में रह रहे हैं कि ब्लॉक सारे 5 में रह रहे हैं। बार बार मिल लेते हैं। मतलब आप समझ नहीं रहे ना, उनके हैंग आउट से एक हैं सबके। अच्छा। हाँ, आप ये आप बस देखें ना, आप छोटी सी बात को आपने इतना बड़ा कर अच्छा, दिया। ओके। उनके हैंग आउट से एक हैं। Anyway. तो वो उसी हैंग आउट में फिर असफी और ऋषा भी शॉपिंग कर रहे होते हैं, हाँ, और वो बच्चा ऐसे लेके, ऐसे जिस तरह मिठाई का थाल लेके जाते हैं, हाँ जी तुम्हारा बच्चा है। तो मैं मतलब असफी पर यूं नहीं दिखती, जबकि उससे हालांकि पिछले पहले सीन रात में जा असली रहा कहता होता मैं है, तो जा रहा हूँ बच्चे को देखने, मेरा बच्चा है, मैं उसको मिलने नहीं जा रहा, अपने बच्चे मेरा को मिलने खून जा है। रहा है, मेरा खून है। और सडनली इस बार वो देखता भी नहीं उसकी नहीं, तरफ। वो देखता भी नहीं है। मुझे नहीं समझ आई, नहीं, समझाए ना प्लीज, आप ना कोशिश करें, कोशिश तो करें, कोशिश तो करें यार। नहीं, जलन पे आपने लगाया, आप समझाएं। मुझे नहीं आ रही समझ, नहीं आई मुझे। एक तो मीनू का रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं अब मेरी समझ से बाहर बाहर है। है। जब आपके माँ बाप इतने सपोर्टिव हों
और इतना दिल के साथ प्यार मोहब्बत दे रहे हो, उसके लड़के की बहन इतनी सपोर्टिव हो, सब कुछ हो, जब सब आपके साथ हैं तो फिर आपको क्यों एक नीड है कि यार कि मैं जाऊं और असफी जो है वो मुझे तस्लीम कर ले और मेरे व्हाई अच्छा, बड़े 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 इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बताऊंगी। एक अनाया का डायलॉग था कि इस बच्चे का बाप पैदाइश से पहले ही मर गया है, और एक मीनू का डायलॉग था असफी मर गए हैं, असफी मर गए हैं। और कह रही थी मैं तो इसको दे दूंगी, मैं उसको ये एहसास नहीं दिलाना चाहती, मैंने उसको अपने बाप से महरूम करके रखा। हाँ, मतलब ममता से महरूम कर दो उस बेचारे बच्चे को, लेकिन जो बाप तुम्हें छोड़ के मार के तलाक दे के अपनी साली के साथ भाग गया है। अच्छा, तलाक की बात आई यार, एक मैंने बड़ा, आप लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खुदा के लिए कोई भी स्टेटमेंट ना ब्लैंकेट स्टेटमेंट पास मत किया करें। मैं पिछले अपने रिव्यू के नीचे देख रहा था, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने कमेंट किया प्रेगनेंसी में तलाक नहीं होती, प्रेगनेंसी में तलाक नहीं होती, प्रेगनेंसी में तलाक नहीं होती। आपको किसने कहा प्रेगनेंसी में तलाक नहीं होती? वैसे मैंने भी यही सुना है। इसके बाद मैं गया और YouTube के ही ऊपर जितने वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उन सब के बड़े रिस्पेक्टेड जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन सब की मैंने क्लिप्स, आप लोग भी कर लें, 10 मिनट आपको लगेंगे, उन सब की मैंने क्लिप्स निकाली, सबके बयानात सुने मैंने। और मैं ये एक स्कूल ऑफ थॉट की बात नहीं कर रहा, मैं सारे स्कूल ऑफ थॉट्स की बात कर रहा हूँ और रिप्यूटेड स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद जो आपको ज्यादा बेहतर लगते हैं आप उनका भी जाके देख लें। उन सब ने यूनैनिमसली ये बात बोली है कि प्रेगनेंसी में तलाक हो जाती है। अच्छा, किसने कहा नहीं होती? एवं ही अपनी तरफ से आप लोग, और फिर जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग कमेंट करके कहते हैं नहीं प्रेगनेंसी में तो तलाक होती नहीं है, किसने कहा? अच्छा, वैसे मेरा भी नहीं ख्याल था कि होती गलत है ना। हम ना रिसर्च करें एक, या ये बोले मुझे ऐसा लगता है नहीं होती, आप रिसर्च करें। और मैं आज दोबारा आपको रिक्वेस्ट करूं, जाके जिस स्कूल ऑफ थॉट को आप ज्यादा आप उससे रिलेट करते हैं, एफिलिएट करते हैं, उनके रिलीजियस स्कॉलर की किसी की देखें जाके। मैंने सब की देखी है जाके, सब डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर्स की 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के सबकी क्लिप्स देखी हैं। मुझे जहां तक याद था इसलिए भी मैं गया क्योंकि कुरान पाक में तो लिखा हुआ है कि जो इद्दत है, जो हामिला औरत की इद्दत है, वो इद्दत खत्म हो जाती है व्हेन शी डिलीवर्स अ बेबी। तो तलाक होती है तो इद्दत खत्म होती है ना डिलीवरी के बाद, सही बात है। वरना इद्दत के सवाल ही नहीं पैदा होता। तो प्लीज स्पेशली रिलीजियस के मैटर्स के ऊपर, बिकॉज आप लोग जब कमेंट कर रहे होते हैं उसके ऊपर आप ही के को व्यूवर्स हजारों लोग और देख रहे होते हैं, वो करके उससे फिर गलत मकसद लेते हैं। प्लीज रिसर्च किया करें, स्पेशली रिलीजन के मामले के ऊपर रिसर्च के बगैर, ऑथेंटिक सोर्स के बगैर बात मत किया करें प्लीज। हम भी नहीं करते, आप भी मत किया करें। अपसेट हो गए हैं। नहीं, ये बड़ा सेंसिटिव एक चीज है रिलीजन के ऊपर। आई थिंक किसी भी रिलीजियस बात का आप सब्सटेंशिएट किए बगैर मत किया करें, और ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ना दिया करें कि होती नहीं है। हेलो, आपको किसने कहा नहीं होती? होती है तो फिर होती है, ठीक है। होती है। तो अब एनीवे बैक टू द ड्रामा। हसन, ऐसा लग रहा है कि निशा जो है वो, नहीं, मीनू जो है वो मरने वाली है। मेरा नहीं ख्याल मीनू मरेगी। अच्छा, ये आपका, अच्छा आप हर कैरेक्टर को मार क्यों देती है एक ड्रामा में? लग रहा है ऐसा, क्यों मरने वाली? वो कहते हैं ना मीनू क्या हुआ, मीनू एंड जो प्रोमो दिखाते हैं अगले एपिसोड का, उसमें लग रहा है कि मीनू मर गई है। अच्छा, उससे कुछ भी। अच्छा, मैंने एक छोटी सी बात करनी थी जी, हैमर के ट्रैक की। हम कभी बात नहीं करते। हाँ जी, इस बार मैंने सोचा कि हम बात कर ही लेते हैं। यार वो कितना कोई रिडिकुलस किस्म का ट्रैक है कि एक औरत ने, जो कबूतरों वाला था, नहीं, हाँ। एक औरत ने अपनी क्या नंद है ना, उसकी क्या है, कौन, जो वो लड़की है जिसकी शादी अहमर के साथ हुई है। हाँ, अहमर की बहन की नंद हुई ना, बहन की नंद है मेरे ख्याल है, बहन की नंद है। हाँ। उसने अपनी नंद की शादी अपने भाई से करवाई है जी, और वो भाई वैसा भाई जो उसको पलट के देखता ही नहीं है। नहीं, तो कहने का मकसद ये है कि जो उस लड़की का भाई है जिसकी शादी उन बहन से हुई है, हाँ जी, उसको कोई परवाह नहीं अपनी बहन वो की। है ही नहीं ट्रैक में। वो किधर है अजीम किधर है? हाँ। अजीम को कोई परवाह नहीं है कि मेरी बीवी का जो भाई है वो मेरी बहन के साथ किस तरह बदतरीन सलूक कर रहा है। हाँ जी, What's that about? नहीं, maybe they don't know because वो कोई मार कुटाई या गाली गलौज तो नहीं कर रहा, he's just distant, he just leaves. So, but he can't see, the friends can see through it, the
फ्रेंड्स कजन इन लंदन हुज अ रूममेट कैन सी इट एंड ही नोज के यार कि इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, एवरीबॉडी कैन सी इट। जब निकाह हुआ वो निकाह के फोन पर उठ के चला गया, उसके बाद उसने कमरे से निकाल दिया उस नहीं जी, लड़की वो को। पता नहीं वो फिलर ट्रैक है वो। तो अजीम भाई को कोई ख्याल नहीं है कि मेरी बहन के साथ ये ज्यादती हो रही है, और उसके अब जो मियां है वो दफा हो गया, और वो और जब हाजरा यामीन का कैरेक्टर अपने कबूतरों को खिला रहा होता है तो जो उसकी दोस्त आके उसको सुना के चली जाती है। सही किया उसने यार, शुक्र है। पहले मुझे ऑड लगा, फिर मैंने कहा सही है, इसकी आंखें कोई तो खोले। मगर उसकी आंखें तो उसको पता होता है, ये सारा ये सब चीजें उसको पता होती हैं पहले। वो कितना वियर्ड ट्रैक है, बहुत वियर्ड ट्रैक है, बहुत अजीब ट्रैक है भाई, वो बहुत अजीब एक ट्रैक और अजीब ट्रैक है। है, उसको जो शर्ट दी और वो अपने दोस्त को कहता है ये ले लो तू पहले, और उसके लिए रुका भी छोड़ जाता है वहीं पे कि तू ये भी पढ़ लेना। ये भी पढ़ ब्यूटीफुल, ताकि तुझे पता हो कि तुझे कमीज क्यों दी है। दूसरा जो वियर्ड ट्रैक है जलन में, साबरा का। लो, साबरा के घर तक हम पहुंच गए, उसकी दो बेटियों तक हम पहुंच हो गए। हैं। साबरा के आंसू नहीं देखे जाएंगे मुझसे अगली बार। मैं आपको बता दूं, एक आंसू और बहाना साबरा का, मैं बता रहा हूँ, तरथलियां मच जानी है, मूवमेंट शुरू हो जानी, जस्टिस फॉर साबरा। अपसेट हो गए हैं बस साबरा के आंसू नहीं मेरे से बर्दाश्त होंगे, मैं बता रहा हूँ। साबरा जी पूरा कार्टन बना के सील करके घर ले आती है। बच्चा अपना को देख के बाद में रोना शुरू कर देती। वो क्या था? मेरी दुल्हन के कपड़े, दुल्हन रानी के कपड़े, दुल्हन की अलमारी में लगा रहे थे ना, फिर ये दुल्हन के घर देने थे जाके। एग्जैक्टली लेके अपने बच्चों को आ गए, फिर आंसू बहा गए मेरी दुल्हन ने। क्या था? लेकिन मैं साबरा की आंखों में आंसू अच्छा ये बताएं कि आपका इंसानियत से बहुत गहरा ताल्लुक है। आई होप सो। आपने निशा जैसा कैरेक्टर कभी देखा है रियल लाइफ में? मैंने नहीं देखा। मतलब ये क्या था? मेरी कोई बहन नहीं है, तो मैं इसलिए भी नहीं कमेंट कर सकता। मेरी भी नहीं है, निशा को देख के शुक्र सा हो रहा है कि नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे आई डोंट नो। एनीवे, तो ये था। अच्छा, अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि असफी और निशा की शादी अब हो जाएगी। हाँ जी, एक सैड सा उनका निकाह हो रहा है। एक उनका निकाह हुआ, और उसके बाद किंजा आपा ने उनको ठीक खरी खरी सही सही सुनाई है। हाँ। और किंजा आपा ने बच्चे की तस्वीरें लगा दी हैं। हाँ जी, पूरे घर में बच्चे की तस्वीर निकाल तो दी। देखते हैं नहीं, किंजा बट सही टॉर्चर दे रही है उनको। आई मस्ट से दैट नादिया हुसैन हैज डन अ वेरी गुड जॉब बिकॉज़ शी इज वेरी स्कैरी एज अ सिस्टर इन लॉ, एंड मुझे पता चल रहा है दैट शी इज अ मैट्रियार्क इन द हाउस। और बेशक असफी का घर है व्हाटएवर, बट शी इज गॉट द रेन्स आर इन हर हैंड। ठीक है, ऐसे नहीं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। हाँ जी, देखते रहेंगे। प्रेम गली बड़ा अच्छा मजे का। सो अगेन डिस्पाइट द फैक्ट कि यू नो इट्स लाइक वही बात है, सिचुएशनल कॉमेडी इतनी क्यूट है वो, और इतना मजा आता है उसको देख के कि बार बार देखने को दिल करता है। अच्छा, बहुत मजे का था, मजा भी आया देख के, सब कुछ अच्छी बात थी, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा इतना बिलीवेबल नहीं लगा कि सबा हमीद साहिबा का और वसीम अब्बास साहब का जो पूरी इंटरेक्शन थी कि वो ट्यूशन की बात करने आई थी और वो रिश्ता समझ इतनी उनका कैरेक्टर ही, मैं विद इन द स्टोरी में ये कह रहा हूँ कि सबा हमीद साहिबा के कैरेक्टर को जो दिखाया हुआ है वो बड़ी क्लेवर और लाइक यू नो वेरी ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, और वो सारा कुछ है उनका। तो वो एक इतनी सिंपल सी सिचुएशन डिसाइफर नहीं कर पाई, मुझे वो थोड़ा सा अच्छा मुझे नहीं लगा। आई रियली एंजॉयड इट, आई रियली एंजॉयड इट। जिस तरह वो नहीं कि मतलब वो मिठाई पड़ी है आपके घर में और जिस अंदाज से कर रही है, इतना मतलब ऑब्वियस होता है। She doesn't know them and I know but मजे का था, मजे का था, बट मुझे थोड़ा सा आपका बेटा ट्यूशन पढ़ाता, कहता है नहीं नहीं वो तो वैसे ही वक्त गुजारता है, पक्की नौकरी है इसकी। आई थॉट इट वाज वेरी क्यूट द होल सीक्वेंस। कहते हैं मैं चाय बनाने जाता हूं, कहते नहीं नहीं आप बैठे, आप ही से तो जरूरी है। तो दादा कहते नहीं नहीं मैं बड़ा हूं घर का, मैं फैसले करता हूं। आई थॉट द होल that was the tuition meeting was very cute. मुझे सबसे ज्यादा मजे की उनकी इंटरेक्शन लगी, वो जो बाजार जा रहे होते हैं, हाँ रिक्शे में फंस के और वो चूड़ियों का पूछती है ये पहनूं ये पहनूं वो, और फिर वहां पे वो चाट खा रहे होते हैं, फिर वो एक दोस्तों को झूठ बोल के आती है उससे मिलने। And they both look so good together because you know they're like मतलब एक ही साइज के दोनों। फरहान is so natural when it comes to a character like this. He is so natural. It's like ये हमजा ऐसा ही है। जब वो कहता है कि फोन पे उसको पता लगता है कि तुम्हारी ट्यूशन की बात हो रही थी, ओ यार मुझे तो पता ही नहीं चला। अगले दिन बाप को कैजुअली कहता है अच्छा फिर वो मैं कितने बजे आना है? मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं हो गया है, तुझे लाखों लगाए तेरी एजुकेशन पे, ऐसे तो नहीं तुझे दे देंगे, लुकमान चला जाएगा। अच्छा so I think Farhan जितने naturally he's played Hamza, that really adds value to the entire narrative. It does. And on the other hand, even Suhai, she's so मतलब enjoyable to watch, little expressions and शादी पे डांस, और फिर जिस तरह वो आके रूह अफ़ज़ा देता है सबको और फिर आखिरी ग्लास खुद ही रख लेता है। एक और रह गया, एक वो मैं ही ले लूं, किसी और को देने से बेहतर है। वेरी क्यूट मोमेंट्स, ऑल ऑफ देम आर वेरी क्यूट मोमेंट्स। लेकिन अब ये बताएं कि होगा क्या, ये जो एंड में आग लगी है
तो आग लगी है। अच्छा, अगला प्रोमो मुझे लगता है उन्होंने कुछ रिवर्स बड़ा अजीब सा उन्होंने प्रोमो निकाला है अगला। एग्जैक्टली, उसको बहुत अजीब प्रोमो पहले है। लगता है कि सब कुछ खुशी खुशी हो गया, फिर एंड में एकदम उन्होंने शॉक वैल्यू डाल दी कि नहीं ये आग लगी आग हाय लगी मेरे। और शुरू में ऐसा तो लगा हमें पता है कि होगा सही, सब कुछ हो ही और जाएगा। ये भी है कि लग रहा है मुझे कि सबा हमीद का जो कैरेक्टर है वो उनकी शादी की बात भी कुछ चला रही हैं, कह रही पता कि नहीं इस बार वो शादी की हाँ, चला रही हैं या किसी या और कुछ की और हो चला रहा रही है। हैं, कुछ और चला रही हाँ, हैं। बट मुझे वेरी पता क्यूट, इट वाज वेरी नाइस। मजे का है, मजा आता है देख के, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। सो या गुड वॉच। Good watch. Like on a conclusive note, Hassan, the most entertaining thing this week was not a drama. अच्छा, what was it? It was the presidential debate between Donald Trump and Joe Biden. If you haven't watched it, you have to. And if you don't have an hour and 36 minutes to watch it, you must watch Trevor Noah's synopsis of it. I It's will. equally funny. A lot of people have been asking us about our hot gold poll या वो, तो पोल तक जाने की नौबत नहीं पड़ी, मैंने और आमना ने मिलके ये डिसाइड खुद ही हमने कर लिया सोचा कि कि हम बस अगला ड्रामा कौन सा करेंगे। तो अगला ड्रामा जो हम हॉट गोल्ड बता में रहे रिव्यू करेंगे वो अभी वो नहीं। है ड्रम रोल, जैक्सन हाइट्स। जैक्सन हाइट है या जैक्सन हाइट्स। जैक्सन हाइट्स हम करेंगे। इससे पहले कि आप लोग अपनी तोपों के रुख और गन्नों के रुख और AK-47 खोल के हमारे ऊपर ट्रर करना शुरू कर दें, यकीन का सफर हमने डिस्कस किया था, बट मैंने जाके देखा तो 2017 में वो ड्रामा आया। इट्स गोइंग टू बी अनफेयर। आई नो कि हमने बोल दिया था कि हम यकीन का सफर करेंगे, लेकिन उस वक्त हमें पता नहीं था कि एक तो ये कि हॉट गोल्ड इस तरह की एक उसकी ऑडियंस डेवलप हो जाएगी और एक उसका इस तरह की नीश एक क्रिएट हो जाएगी। तो अब वो अनफेयर होगा कि हम 2017 का ड्रामा उठा लें 2011-12 के क्लासिक्स और बहुत जबरदस्त ड्रामे छोड़ के। बट ऐसा नहीं है। यकीन का सफर बिल्कुल हम करेंगे। हम मैं और आमना हॉट गोल्ड की जगह कोई एक हॉट सिल्वर टाइप कुछ अगर शुरू कर ले या कुछ और शुरू कर ले। गोल्ड में उसका वक्त आ जाएगा। हॉट गोल्ड में तो शायद काफी वक्त के बाद आए, बट क्योंकि आप लोग इतना इंसिस्ट करें यकीन का सफर देखने का, तो हम लोग वैसे देखना शुरू कर लेंगे और वैसे किसी दिन एक हॉट बाइट जो है वो हम यकीन का सफर को डेडिकेट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज भी कर सकते हैं। Certainly. तो ये मत आप सोचिएगा कि यकीन का सफर हम देखेंगे ही नहीं और उस पर बात ही नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। बट फिलहाल क्योंकि एक यूएसपी ऐसी बन गई है हॉट गोल्ड की, इट मेक्स मोर सेंस कि हम थोड़े क्लासिक्स we wanted to go baक into तन्हाइयाँ and हम तो एक्चुअली तन्हाइयाँ और धूप किनारे और उस तरफ जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह हम जाएंगे भी। बट ज्यादातर जो अभी हमें रिसेंटली कमेंट्स आ रहे थे वो जैक्सन हाइट्स के फेवर में ज्यादा थे। And I really want to watch it again, so yeah. So हॉट गोल्ड एपिसोड 3 विल बी ऑन जैक्सन हाइट्स। भूलिएगा मत, संडे को आपको देखने को मिलेगा हमारा इंटरव्यू विद अरीबा हबीब। जलन के बारे में उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें रिवील की हैं और काफ़ी सारी नई बातें आपको सुनने को मिलेंगी। सो संडे इंशाल्लाह 8 PM माई इंटरव्यू विद अरीबा हबीब। मंडे को आप देखेंगे वीकेंड इन रिव्यू। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।